प्रिय विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध प्राचीन विचारक कार्ल मार्क्स के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रीव्स नामक स्थान में एक यहूदी मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। लेकिन जब कार्ल मार्क्स 6 वर्ष के थे तो उनके माता पिता ने यहूदी धर्म त्याग कर ईसाई धर्म अपना लिया और स्वाभाविक रूप से उनके बच्चे भी उसी धर्म के अनुयायी हो गए। कार्ल मार्क्स की प्रारंभिक शिक्षा उसके भावी ससुर तथा एक उदार विचारक वेस्टफेलन के घर पर तथा एक विद्यालय में हुई। मार्क्स बहुत तीव्र बुद्धि के व्यक्ति थे और पीड़ित वर्ग के प्रति उनमें बहुत सहानुभूति थी। 17 वर्ष की आयु में वह बोन विश्वविद्यालय में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, किंतु अगले ही वर्ष उन्होंने कानून के शुष्क विषय को छोड़कर दर्शन और इतिहास विषय का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। बर्लिन और जेना विश्वविद्यालय में उन्होंने इन विषयों का अध्ययन किया और इसी समय कार्ल मार्क्स हेगल के द्वंद्वात्मक दर्शन के संपर्क में आए। उसने उसे अधिक प्रभावित किया। 1848 ईस्वी में कार्ल मार्क्स ने जेना विश्वविद्यालय से डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के प्राकृतिक दर्शन में भेद पर निबंध लिखकर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। मार्क्स की इच्छा विश्वविद्यालय में प्राध्यापक पद प्राप्त करने की थी, किंतु विश्वविद्यालय में उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले व्यक्तियों फ्यूरबेक और बोनोबियोर को उनके शासन विरोधी नीतियों के कारण अध्यापन कार्य से निष्कासित कर दिया गया और प्राध्यापक पद प्राप्त करने के उसके अवसर समाप्त हो गए। अक्टूबर 1842 ईस्वी में मार्क्स एक उदार और प्रजातांत्रिक विचारधारा वाले समाचार पत्र रीन-से जीतुंग के संपादक बन गए और शीघ्र ही उन्होंने एक प्रभावशाली राजनीतिक पत्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली। परंतु अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण प्रशिया के अधिकारियों को उसने अपना विरोधी बना लिया और उसे अपने पत्र का संपादन बंद करना पड़ा। बेकारी के इस काल में उसने इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका आदि देशों के इतिहास तथा कल्पनावादी समाजवादी साहित्य, विशेषतः सेंट साइमन और चार्ल्स फोरियर की रचनाओं का गहराई के साथ अध्ययन किया। प्रारंभ से ही कार्ल मार्क्स और वेस्टफेलन की पुत्री जेनी एक दूसरे के प्रति आकर्षित थे और 1843 ईस्वी में 25 वर्ष की आयु में मार्क्स ने जेनी से विवाह कर लिया और दोनों पेरिस चले गए। पेरिस में कार्ल मार्क्स फ्रैंको जर्मन शब्दकोश का संपादक बन गया, किंतु अपने शासन और तत्कालीन व्यवस्था विरोधी विचारों के कारण पत्र को प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही बंद करना पड़ा। पेरिस में कार्ल मार्क्स प्रोंधा तथा बाकुनिन जैसे अराजकतावादियों के संपर्क में आए और उन पर उनका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। 1845 ईस्वी में कार्ल मार्क्स जीवन की विविध विपत्तियां सहन करते हुए इंग्लैंड पहुंचे और जीवन के अंतिम क्षण तक वहीं रहे। यहाँ कार्ल मार्क्स का परिचय एक उद्योगपति एंजिल से हुआ। यह परिचय मित्रता में परिणत हुआ और कार्ल मार्क्स तथा एंजिल्स की मित्रता 19वीं सदी की सर्वाधिक प्रसिद्ध साहित्यिक मित्रता बन गई। एंजिल्स ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन में भी मार्क्स के सहयोगी के रूप में कार्य किया। 1848 ईस्वी में मार्क्स और एंजिल्स ने साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना की, जिसे साम्यवादियों का धर्म ग्रंथ कहा जा सकता है। साम्यवादी घोषणा पत्र की रचना से ही वैज्ञानिक समाजवाद का युग प्रारंभ होता है। कार्ल मार्क्स के द्वारा न केवल साम्यवादी विचारधारा का प्रतिपादन वरन श्रमिक वर्ग को संगठित करने का कार्य भी किया गया।
1845 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में जर्मनी के रहने वालों की वर्कर्स एजुकेशन यूनियन स्थापित की। इंग्लैंड से वापस आकर उन्होंने ब्रुसेल्स में श्रमिकों का एक समुदाय प्रारंभ किया, जिसका वह समय भी सदस्य बना। 1847 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में उग्र श्रमिकों की प्रथम कांग्रेस की स्थापना की और उसका नाम कम्युनिस्ट लीग रखा। 1864 ईस्वी में मार्क्स ने लंदन में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक वर्ग समुदाय का गठन किया, जो विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय के नाम से विख्यात है। लंदन में रहते हुए मार्क्स अपने जीवन के अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में पूंजीवाद का अंत करने के प्रयत्नों में लगे रहे। 1883 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का देहावसान हो गया। उनकी मृत्यु पर एंजल्स द्वारा पढ़े गए शिव संदेश की कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार थी। जीवन में उसका उद्देश्य प्रत्येक संभव तरीके से पूंजीवादी समाज के अंत का प्रयत्न करना था। संघर्ष उसके जीवन का मुख्य तत्व था और उसने ऐसे अदम्य उत्साह, साहस और सफलता से संघर्ष किया जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। परिणामतः वह अपने समय का सबसे अधिक घृणा और श्रद्धा का पात्र व्यक्ति था। उसका नाम और कार्य युग युग तक जीवित रहेगा। कार्ल मार्क्स की कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। हेगल की अधिकार संबंधी धारणा की आलोचना की प्रस्तावना, पवित्र परिवार, दर्शन की दरिद्रता, साम्यवादी घोषणा पत्र, राजनीतिक अर्थव्यवस्था की विवेचना, मूल्य, कीमत और लाभ, पूंजी प्रथम खंड, पूंजी के अन्य दो खंडों की एंगल्स ने मार्क्स की मृत्यु के बाद मार्क्स के पूर्ण तथा अपूर्ण पत्रों को एकत्रित कर क्रमशः 1885 और 1894 में प्रकाशित किया। फ्रांस में वर्ग संघर्ष, गोथा प्रोग्राम और शांति तथा प्रतिक्रांति, इनमें साम्यवादी घोषणा पत्र और पूंजी को सर्वाधिक प्रमुख कहा जा सकता है।